सच में हो रहा था खिलवाड़। जी हां, दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर्स को लेकर के बड़ा खुलासा सीबीआई ने किया। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया है कि जानबूझकर के दिल्ली के अंदर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के लिए किया जा रहा था। जानबूझकर के छात्रों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं, आगे खबर से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आपको 29 जुलाई की वो खौफनाक रात तो याद ही होगी जब तमाम टेलीविजनों के जरिए से हम सबको खबर मिली थी कि दिल्ली के एक जाने माने आईएएस कोचिंग सेंटर में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई है। जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि दिल्ली के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रही थी कोचिंग सेंटर की, जहां पर बारिश का पानी इतना ज्यादा भर जाता है, इतनी ज्यादा स्पीड से भर जाता है कि बच्चे अपनी जान नहीं बचा पाते हैं और डूब करके उनकी मौत हो जाती है। जी हाँ, वही लाइब्रेरी जिसके अंदर उन्होंने अपने बेहतर भविष्य के, सुनहरे भविष्य के सपने देखे होंगे। वही लाइब्रेरी जहां पर वो अपने आने वाले भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे थे, आईएएस अफसर बनने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक बरसात ने और सिस्टम के खेल ने उनकी जान ले। आप सबको याद होगा किस तरीके से तमाम तरीके से वो मुद्दा उठाता और दिल्ली से लेकर संसद, संसद से लेकर सड़क तक चारों तरफ से इन कोचिंग माफियाओं के खिलाफ आवाज उठी थी। बहरहाल खबर क्या है पूरी वो आपको बताएंगे कि आपको मालूम ही होगा कि 2 अगस्त को ये मामला जो दिल्ली पुलिस के हाथ में था, जिसकी जांच को लेकर के कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, फिर हाथ करके मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई ने अपनी पूरी जांच पड़ताल की और एक बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर के किया है कि किस तरीके से इस कोचिंग सेंटर के अंदर जानबूझ करके इस तरीके की लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। सब कुछ जानबूझते हो रहा था, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। खुलासा करते हुए बता रहे हैं कि किस एमसीडी ने 9 अगस्त 2021 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसका मतलब था कि बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि बेसमेंट सिर्फ पार्किंग, स्टोरेज और अन्य नॉन कमर्शियल चीजों के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अभिषेक गुप्ता ने बेसमेंट को लगभग 5 जनवरी 2022 को 9 साल के लिए एक लीज एग्रीमेंट के जरिए दे दिया, जिसके जरिए ये लाइब्रेरी और परीक्षा हॉल में बदल दिया गया। नियमों का उल्लंघन करते हुए इसके लिए 4 लाख रुपए का किराया भी रखा गया। जी हाँ, बच्चों की जान की बाजी, यहाँ पर जान की कीमत दी गई 4 लाख रुपए महीना किराया। अब देखिए, बेसमेंट के इस्तेमाल को लेकर के बने नियमों का उल्लंघन करते हुए लीज पर देने वाला और लीज पर हासिल करने वाले दोनों लोगों ने सहमति के साथ ये तय किया कि हम बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चलाएंगे। और इसके साथ बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के लाइब्रेरी चल रही थी। यानी कि खुलकर के तस्वीर सामने आ गई है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई अनहोनी नहीं थी, बल्कि जानबूझ करके इसकी कहानी 2021-2022 में लिखी गई थी, जब इसका एक एग्रीमेंट बनाया गया और इस बेसमेंट को लाइब्रेरी और परीक्षा हॉल में तब्दील कर दिया गया। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ता है कि अब 4 सितंबर तक जो भी आरोपी इस मामले में है उनको सीबीआई की जांच में सौंप दिया गया है और भी जांच आगे बढ़ेगी। कई खुलासे और इस मामले को लेकर के हो सकते हैं, कई ऐसी चीजें सामने आ सकती है जिससे न केवल राउज आईएएस कोचिंग सेंटर की लापरवाही सामने आएगी, बल्कि सिस्टम की पोल खुलेगी कि किस तरीके से एक मिली भगत के तहत इस तरीके से लाइब्रेरी खोली जाती है बेसमेंट के अंदर, किस तरीके से कोचिंग सेंटर दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन सवाल साथियों यहाँ पे ये उठता है कि इस मामले को लेकर के पिछले दिनों जो सियासत गरमाई थी, छात्रों के अंदर गुस्सा उबाल आया था, वो अब थम गया। कुछ दिन के लिए हमने देखा था मामला तमाम तरीकों से मीडिया में छाया रहा था, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना था, संसद के अंदर भी चर्चा हुई थी, कई विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर के अपनी चिंता जताई थी। केंद्र से लेकर दिल्ली सरकार से लेकर सभी लोग इस सवालों के घेरे में घिर गए थे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस मामले के बाद केवल एक आईएएस कोचिंग सेंटर पर ही गाज क्यों गिरी?
जबकि हम सब जानते हैं कि इस तरीके के कई कोचिंग सेंटर्स बिना किसी डर खौफ के दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, जहां पर बेसमेंट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही और इनके पीछे आपको जाहिर सी बात है सब कुछ पता है कि सिर्फ और सिर्फ जो मकसद होता है, जो पर्पस होता है वो होता है कि किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी भूमिका है एजुकेशन का, पूरी तरीके से उसको कन्वर्ट कर देना एक बिजनेस मॉड्यूल में, कि किस तरीके से शिक्षा को आज उसका पूरी तरीके से जिस तरीके से शिक्षा का पूरा एक तरीके से बिजनेस मॉडल सामने आ चुका है। आज कहीं पर भी कोचिंग हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, सबका एक मोटो होता है कि कैसे छात्रों की जेब से मोटी मोटी कीमत वसूली जा सके। आपको पता है दिल्ली के अंदर करोड़ों की तादाद में लोग आईएएस कोचिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। ऐसे में उनका जो संघर्ष होता है वो घर लेने से इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स में शिक्षा पाने तक चलता रहता है। कई चीज़ें सामने आई थी इस हादसे के बाद से। एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक सिस्टम की लापरवाही से, सिस्टम के करप्शन से इस तरीके से बेगुनाह लोगों की जान जाती चली जाएगी, या इसी तरीके से लोग करप्शन का शिकार होते जाएंगे, क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक का सिस्टम इस पूरे मामले में जो है एक्सपोज हो गया था, बेनकाब हो गया था कि कैसे एमसीडी हो, चाहे तमाम जो शासन प्रशासन के जो अंग होते हैं वो कैसे इस मामले में लिप्त पाए गए थे। हालांकि इस मामले को लेकर के क्लीपापोती करने की कोशिश भी दिखाई दी गई थी, और इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण था जब दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे कार ड्राइवर को, एक ऐसे ड्राइवर को पार्टी इस मामले में बनाने की कोशिश की थी जो बारिश के दौरान उसी वक्त वहां से गुजरता है, और उस पर आरोप था कि उसने स्पीड में गाड़ी निकाली तो पानी पूरा का पूरा बेसमेंट में अंदर भर गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई थी, हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि ऐसा लग रहा है कि वहां पर पानी को भी पार्टी बना सकती है दिल्ली पुलिस। उसी के बाद से सीबीआई को मामला सौंप दिया गया था। बहरहाल आप सीबीआई के इस खुलासे को लेकर क्या क्या सोचते हैं? अब तक यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद किसी भी तरीके के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई भी लापरवाही इस मामले में नहीं हुई, शायद नियति को यही मंजूर था कि हादसा और 3 छात्रों की जान चली गई। लेकिन ये खुलासा सब कुछ साफ कर रहा है कि कैसे सिस्टम के करप्शन ने एक नहीं बल्कि 3 छात्रों की जान ले ली और 3 छात्रों के परिवारों को एक तरीके से मौन कर दिया, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आप इस खबर को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।